यूट्यूब चैनल जॉट मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप अपनी आवाज को अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और शब्दों की ताकत से लोगों को प्रेरित करना सीखना चाहते हैं, तो आज की यह विशेष वीडियो आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपके व्यक्तित्व तीनों को एक नई दिशा देने वाली है। बोलने की कला केवल शब्दों का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सतत यात्रा है जो इंसान के भीतर छिपे आत्मविश्वास, अनुभव और दृष्टिकोण को निखारती है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो केवल उसकी आवाज ही नहीं सुनाई देती, बल्कि उसकी सोच की स्पष्टता, भावनाओं की गहराई और जीवन के अनुभव भी लोगों तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि प्रभावशाली वक्ता वही बनता है जो अपने शब्दों से लोगों के मन में विश्वास और प्रेरणा पैदा कर सके। प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने कहा था, आपका बोलना ही यह तय करता है कि दुनिया आपको किस नजर से देखेगी। हम सभी के पास विचार, सपने और ज्ञान होते हैं, लेकिन कुछ लोग ही उन्हें प्रभावी ढंग से दुनिया तक पहुंचा पाते हैं। इसका उत्तर है बोलने की कला। याद रखिए, शब्द केवल हवा के झोंके नहीं होते, वे बीज होते हैं। यदि आप उन्हें सही तरीके से बोना सीख जाएं, तो वे किसी के भी दिल में बदलाव का वृक्ष बना सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अच्छा वक्ता बनने के लिए जन्मजात प्रतिभा या असाधारण बुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि बोलने की क्षमता एक कौशल है और हर कौशल की तरह इसे भी निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और धैर्य से विकसित किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपनी झिझक को पहचानता है और उसे चुनौती देने का साहस करता है, तभी उसके भीतर वह परिवर्तन शुरू होता है जो धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाता है। ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन उस ज्ञान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया उसी की सुनती है जो अपनी बात स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ रख सके। एक कहानी से इसे समझते हैं। विकास नाम का एक युवक पढ़ाई में बेहद तेज था और अपने विषय में गहरी समझ रखता था, लेकिन मंच पर जाते ही उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता था। कॉलेज के दिनों में उसने कई अवसर केवल इस डर से छोड़ दिए कि कहीं लोग उसकी गलतियों पर हंस न दें। नौकरी शुरू करने के बाद भी स्थिति वही रही। विचार शानदार थे, पर अभिव्यक्ति कमजोर। एक दिन उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उससे कहा, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों तक पहुंचे नहीं। यह बात उसके दिल को छू गई। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। आईने के सामने बोलना, अपनी आवाज रिकॉर्ड करना और रोज खुद का मूल्यांकन करना। शुरुआत में शब्द उलझते थे, आवाज कांपती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद उसने छोटी बैठकों में बोलना शुरू किया और 1 साल के भीतर वही युवक कंपनी के बड़े मंच पर आत्मविश्वास से लोगों को संबोधित कर रहा था। उसकी कहानी यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास किसी भी कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। बोलने की कला का एक महत्वपूर्ण पहलू है शब्दों को महसूस करके बोलना। जब शब्द दिल से निकलते हैं तो उनमें एक अलग ही ऊर्जा होती है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू जाती है। कई लोग अपने भाषण को केवल याद करके प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनकी आवाज में स्वाभाविकता नहीं रहती। लेकिन जब कोई अपने अनुभवों को कहानी के रूप में साझा करता है, तो श्रोता उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। काव्या नाम की एक शिक्षिका इसका सुंदर उदाहरण है। वह बच्चों को पढ़ाने में कुशल थी, पर बड़े मंच से डरती थी। स्कूल के वार्षिक समारोह में उसे भाषण देना था। उसने तय किया कि वह कठिन शब्दों की बजाय अपने अनुभव साझा करेगी। जैसे ही उसने बच्चों की मेहनत और उनकी छोटी छोटी सफलताओं की कहानियां सुनाई, पूरा माहौल भावनात्मक हो गया। कार्यक्रम के बाद लोगों ने कहा कि उसका भाषण सबसे यादगार था। उस दिन उसे समझ आया कि प्रभावशाली बोलना कठिन भाषा का नहीं, बल्कि सच्ची भावनाओं का खेल है। आज के डिजिटल युग में बोलने की कला ने एक नया रूप ले लिया है। पहले लोग केवल सभाओं और मंचों पर बोलते थे, लेकिन अब कैमरे के सामने बोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। एक युवा कंटेंट क्रिएटर ने अपने मोबाइल से छोटे वीडियो बनाकर शुरुआत की। शुरुआत में उसकी झिझक साफ दिखाई देती थी, लेकिन उसने हर वीडियो के बाद खुद का विश्लेषण किया। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारी,
आवाज में स्पष्टता लाई और शब्दों को सरल बनाया। कुछ महीनों बाद लोग उसकी वीडियो को केवल जानकारी के लिए नहीं, बल्कि उसकी बोलने की शैली के लिए भी देखने लगे। यह उदाहरण बताता है कि तकनीक बदल सकती है, लेकिन सफलता का मूल मंत्र वही है, निरंतर अभ्यास और आत्म मूल्यांकन। बोलने की कला में मन की शांति और आत्म स्वीकृति भी बेहद जरूरी है। जब मन शांत होता है, तब शब्द भी प्रभावशाली बनते हैं। अर्जुन नाम का एक युवक साधारण परिवार से था और लोगों के सामने बोलने से डरता था। उसने आईने के सामने अभ्यास किया, अपनी आवाज रिकॉर्ड की और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। उसने शब्दों की स्पष्टता, बोलने की गति और सही समय पर विराम लेने की कला सीखी। कुछ समय बाद उसने अपने क्षेत्र में एक छोटा सेमिनार आयोजित किया और पहली बार मंच से आत्मविश्वास के साथ बोला। लोगों ने उसकी बातों की सराहना की और उसी दिन से उसकी पहचान एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में बनने लगी। समय के साथ उसने समझा कि प्रभावशाली बोलना केवल जोर से बोलना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही शब्दों का चयन करना है। जब व्यक्ति प्रभावशाली तरीके से बोलना सीखता है, तो उसका व्यक्तित्व भी बदलने लगता है। लोग उसकी राय को महत्व देते हैं और उसे नेतृत्वकर्ता के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन सफलता का असली रहस्य यह है कि व्यक्ति अपनी मौलिकता बनाए रखे। किसी और की शैली की नकल करने के बजाय अपनी आवाज को पहचानना ही वास्तविक उपलब्धि है। समय के साथ उसने समझा कि प्रभावशाली बोलना केवल जोर से बोलना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही शब्दों का चयन करना है। जब व्यक्ति प्रभावशाली तरीके से बोलना सीखता है, तो उसका व्यक्तित्व भी बदलने लगता है। लोग उसकी राय को महत्व देते हैं और उसे नेतृत्वकर्ता के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन सफलता का असली रहस्य यह है कि व्यक्ति अपनी मौलिकता बनाए रखे। किसी और की शैली की नकल करने के बजाय अपनी आवाज को पहचानना ही वास्तविक उपलब्धि है। मंच छोटा हो या बड़ा, डर सबको लगता है। विजेता वह नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वह है जो डर के बावजूद खड़ा होता है और अपनी आवाज बुलंद करता है। अपनी चुप्पी को तोड़िए, अपनी झिझक को छोड़िए, क्योंकि यह दुनिया आपकी कहानी सुनने का इंतजार कर रही है। जाने से पहले एक विचार, बोलना एक कला है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, यह एक साधना है। अपनी आवाज में ईमानदारी रखिए, शब्दों में वजन रखिए और लहजे में शालीनता। शानदार वक्ता वह नहीं जो मंच पर छा जाए, बल्कि वह है जिसकी बातें मंच से उतरने के बाद भी लोगों के दिलों में गूंजती रहें। समाप्त करने से पहले ये पंक्तियां याद रखिए। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगें उड़ा करती हैं। अगर आपको आज की यह प्रेरणादायक वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद पर विश्वास रखिए, सीखते रहिए और अपनी आवाज को अपनी पहचान बनाइए। अमन थे।